आज उसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी का, और ये जो तीनों क्वेश्चन लिखा है ना, तीनों क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अरे ना समझ, तीनों आया हुआ है, किसी ना किसी ईयर में ये क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर लेस वीमेन फाउंड इन इन अर्बन एरिया देन रूरल एरिया, राइट। मतलब ये कह रखा है कि अर्बन एरिया में लेस वीमेन क्यों है एज कंपेयर टू रूरल एरिया, राइट। तो पहला रीजन इसमें क्या है? पहला रीजन ये है कि अर्बन एरिया में मोर स्किल्ड वर्कर्स आर रिक्वायर्ड इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया, समझ में आ रही बात? ठीक है। तो एक्चुअली फीमेल्स में बेसिकली लोग फीमेल्स के एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से नॉलेज और स्किल एज कंपेयर टू मेल डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसीलिए वीमेन वर्कर्स जो है अर्बन एरिया में कम है, क्योंकि अर्बन एरिया में मोस्टली जॉब ऑफर कौन करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स करता है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को क्या चाहिए? स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए। ले आ रही बात समझ में? तो इसीलिए यहाँ पर कम वर्कर्स है और यहाँ पर क्या है? ज्यादा। समझ में आ रही बात? दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि ड्यू टू पॉवर्टी इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में पॉवर्टी क्या है? चल रही है, बिल्कुल चल रही है। आ जाओ। रूरल एरिया में पॉवर्टी क्या है? ज्यादा है, इसीलिए वहां पर लाइफ को सरवाइव करने के लिए मेल के साथ साथ फीमेल को भी एंगेज होना पड़ता है। दैट्स वाई रूरल में एरिया में विमेन वर्कर्स ज्यादा है। अर्बन एरिया में मेल को इतना सैलरी मिल जाता है कि वो अपने फैमिली को रन कर पाए मोस्टली। तो इसीलिए यहाँ पर फीमेल जो है मोस्टली काम नहीं करते। तीसरा रीजन क्या हो सकता है और बताओ? तीसरा रीजन है कि वहां पर मोस्टली जो वर्कर्स है वो किसमें है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। एंड अलाइड एक्टिविटीज, अलाइड एक्टिविटीज जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, जैसे कि डेयरिंग हो गया। तो ये सब ऐसे काम है जो घर पे हो जाता है या आसपास खेत में हो जाता है। इस यहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए वहां पर वीमेन्स वर्कर्स ज्यादा एंगेज होते हैं। तो ड्यू टू दीज रीजंस लेस वीमेन वर्कर फाउंड इन द अर्बन एरिया देन द रूरल एरिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? सोशल कॉन्स्टेंट्स कंसीडर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अर्बन एरिया में मोस्टली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, एमएनसी जो है, वहां पर नाइट जॉब भी ऑफर करते हैं, चेंज होता रहता है शिफ्ट, राइट। तो कई ऐसे सोशल कॉन्स्टेंट होते हैं जो फैमिली अलाउ नहीं करती है, तो वहां पर वीमेन जो है काम नहीं कर पाते। आ रही बात समझ में? ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई आर मोर रेगुलर सैलरीड फाउंड इन अर्बन एरिया देन रूरल एरिया। अर्बन एरिया में मोर रेगुलर सैलरीड क्यों है? एज आ जाओ देखिए, यस, व्हाई आर मोर रेगुलर सैलरीड फाउंड इन अर्बन एरिया देन रूरल एरिया। अर्बन एरिया में मोर सैलरीड क्यों फाउंड है? क्यों मोर सैलरीड पर्सन जो है अवेलेबल है? सैलरीड जॉब कौन ऑफर करता है? पता है? फॉर्मल सेक्टर। कौन? फॉर्मल सेक्टर मतलब मोस्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, है ना। और इंडस्ट्री मोस्टली कहाँ है? अर्बन एरिया में, इसीलिए अर्बन में ज्यादा सैलरीड वर्कर। तो आप यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं कि पहला क्या है कि मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आर या हैव सेटअप इन अ सिटी। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है ज्यादा आपको रेगुलर सैलरीड पर्संस मिलेंगे। दूसरा क्या है
कि रेगुलर सैलरीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज एक्सेट्रा। तो ये सब मोस्टली आपको कहाँ मिलता है? अर्बन एरिया में मिलता है। इसीलिए रेगुलर सैलरीड आपको अर्बन एरिया में ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू रूरल एरिया। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन मोस्टली 3 नंबर का आता है पेपर में, 3 मार्क्स का। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट? बताइए भाई, तीनों का कॉमन कुछ ना कुछ है। रेगुलर सैलरीड में विमेन्स कम क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दोबारा वही बात है कि सैलरीड जॉब के लिए सैलरीड जॉब कौन ऑफर करता है? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री को क्या चाहिए? स्किल चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि हम देखते आ रहे, जो हमारा एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि अब तो चलो काफी चेंजेस हो गए। पहले क्या था कि विमेन्स के एजुकेशन पर हम इतना ध्यान नहीं देते थे। तो ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इन द वीमेन, तो उनको जो है कम जॉब ऑफर किया जाता। समझ में आ रही बात? ठीक है। क्योंकि आपको रेगुलर सैलरी तभी मिलेगा जब आप स्पेशलाइजेशन, आपके पास कोई स्किल होगा। तो वो वुमेन्स में कम होता था एज कंपेयर टू मेल, और अब भी है। धीरे धीरे ये चीजें चेंज हो रही है। अपॉर्चुनिटी भी, पहले जो गवर्नमेंट जॉब की बात करें, पहले वुमेन्स के लिए कम जॉब होता था और मेल के लिए ज्यादा होता था। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर फीमेल के लिए जॉब ही नहीं था, मेल के लिए था। अब वो सारे धीरे धीरे दरवाजे क्या हो रहे? खुल रहे हैं, क्योंकि हमारी चीजें चेंज हो रही है, कैपेबिलिटी चेंज हो रही है। अब फीमेल्स भी पढ़ लिख रहे हैं। तो अगर पहले की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, विमेन्स वर्कर जो है रेगुलर सैलरीड में कम मिलता था। क्लियर है? एज कंपेयर टू मेल। इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कम से कम 7-8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया मैंने आप लोगों के साथ। लास्ट लास्ट वही जॉबलेस ग्रोथ कर लिया, फॉर्मलाइजेशन इनफॉर्मलाइजेशन कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने आपका क्या कर दिया था? फॉर्मल इनफॉर्मल कर दिया था। लेबर फोर्स वर्क, मतलब जितने क्वेश्चन है वो सारे हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन पता है, एक डेटा वाला क्वेश्चन आता है, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है। डेटा वाला तो कैसे क्वेश्चन आएगा देखो, जैसे कि इस तरह का बना होगा डेटा, और यहाँ पर फीमेल है और यहाँ मेल है। नहीं सॉरी, उल्टा कर दिया मैं। ये आपका अर्बन है और ये रूरल है। ठीक है। और इसमें भी आपका क्या है, इस तरीके से ये अर्बन में फीमेल है और ये रूरल में फीमेल है। यहाँ पर फीमेल है, यहाँ भी फीमेल है, और यहाँ मेल, यहाँ भी मेल। ठीक है। यहाँ पर अराउंड 134 है और यहाँ पर 200 है। एक हाइपोथेटिकल डेटा दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि ये इन मिलियन है। ये जो आपका जॉब है वो क्या है? इन मिलियन में। तो इस तरह का आपके मतलब एक डायग्राम गिवन होगा, बार डायग्राम, और आपको बोलेगा एनालाइज करो इसको। ऐसे क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, बट एनालाइज करने का भी तरीका होता है। ये नहीं कि आपने देखा और लिख दिया और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में कैसे एनालाइज करेंगे? पहले आप टोटल देखिए, टोटल वर्कर्स कितने हैं? कितने टोटल वर्कर्स? 200 और प्लस 134। ठीक है, 134। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 334। तो पहले लिखेंगे कि द गिवन डायग्राम द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 334 मिलियन। समझ में आ रही बात?
आउट ऑफ विच अब अर्बन एरिया देखेंगे। अर्बन एरिया में कितना है आपका 134 अपॉन 334 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इतना परसेंट आपका कहाँ है अर्बन एरिया में है। और रूरल एरिया में कितना है आपका रूरल एरिया में आपका 200 अपॉन 334 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इतना परसेंट आपका कहाँ है रूरल एरिया में। ये कैलकुलेशन करके लिखना होगा कि total number of workers are 334 millions, out of which this percent belongs to the urban area and this percent belongs to the rural area। ठीक, पहले आपने इसको आइडेंटिफाई कर दिया। अब आप लिखेंगे कि इन रूरल एरिया अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं, रूरल एरिया इसको कंक्लूड करूं, रूरल एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो मेल वर्कर्स है, मेल वर्कर्स, ठीक है, यहाँ पर वो नहीं किया है मैंने, चलो अर्बन है, यहाँ मैंने रूरल लिखा है। अच्छा, यहाँ पे जो भी है, अब मान लो जिसमें से मैं कह रहा हूँ ये 90 फीमेल है और 110 मेल है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लो। यहाँ पर फीमेल मान लीजिए अराउंड जो है 30 है और ये 104 मेल है। ठीक है, तो रूरल रूरल एरिया मेल वर्कर्स कितने हैं? मेल वर्कर्स आपका है टोटल 134 है। कौन सा रूरल पढ़ रहा हूँ ना, सॉरी। टोटल है रूरल एरिया में टोटल कितने हैं? 200 है। 200 में मेल कितना है? 110 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इतना परसेंट हमारा क्या है? मेल है। और इतना परसेंट हमारा क्या है? फीमेल है। कितना? 90 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ रही बात? उसी तरह आपका जो है इसको कर देना है, बस काम खत्म। तब आपको फुल मार्क्स मिलते। कई बार रीजन लिख दीजिए कि हाँ भाई इतना कम रेशियो क्यों है। रीजन तो अभी हमने इसके पहले पढ़ा ही है। समझ में आ रही बात? ये रूरल अर्बन की जगह कई बार पेपर में ऐसे आ जाता है, रूरल की जगह अर्बन की जगह यहाँ पर फॉर्मल लिखा होगा और यहाँ पर इनफॉर्मल। ये तो आपके बुक में भी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और यहाँ पर क्या वही मेल फीमेल और मेल फीमेल। तो यहाँ पर ये बताना कि भाई टोटल वर्कर में फॉर्मल इतने, इनफॉर्मल। मतलब इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं डेटा वाला, तो हमेशा टोटल नंबर निकाल करके जिस एरिया का जो भी पूछा है उसका परसेंट निकाल लो। फॉर्मल इनफॉर्मल वाला अगर आएगा तो 100% उसमें जो परसेंट निकलेगा, इसका निकलेगा 6% और इसका निकलेगा 94%, क्योंकि यही एक्चुअल डेटा है। समझ में आ रही बात? और उसके अकॉर्डिंग फिर फर्दर हम कैटेगराइज कर, राइट। बस एम्प्लॉयमेंट में और कुछ नहीं, एम्प्लॉयमेंट खत्म।